हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत समय पहले की ये बात है। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से ये शिकायत करने लगी कि आप सारा दिन ध्यान में रहते हैं, तो आज आप कुछ काम कीजिए, कोई धंधा कीजिए। तो महादेव बोले कि मैं क्या करूं, तुम ही बता दो। तो पार्वती जी बोले कि खेती कर लो। भगवान भोलेनाथ बोले खेती ठीक है कर लूंगा, पर खेती के लिए तो 2 बैल चाहिए, पर मेरे पास तो सिर्फ एक ही बैल है। तब पार्वती जी बोली कि आपके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास तो गौवे ही गौवे हैं, ऋषभ ही ऋषभ है, आप उनसे ले लीजिए और खेत भी मांग लीजिए। तो भगवान बोले ठीक है, अवश्य ही मैं खेती करूंगा। फिर पार्वती जी माता बोलते हैं कि आप एक काम करना, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही चालाक है, उनसे ये कहना कि नीचे नीचे की फसल तुम्हारी और ऊपर ऊपर की फसल हमारी। तो महादेव कहते हैं ठीक है, और महादेव पहुंच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण से बोले कि नमस्कार प्रभु। तो कृष्ण जी बोले कि बहुत अच्छा हुआ आप पधारे प्रभु, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले कि मुझे खेती करनी है, तो उसके लिए मुझे एक वृषभ की आवश्यकता है। तो कृष्ण बोले कि मेरे पास वृषभ ही ऋषभ है, बैल ही बैल है, आप कौन सी भी लेके चले आइए। और हाँ, साथ ही भगवान भोलेनाथ बोले कि मुझे थोड़ी जमीन भी चाहिए खेती के लिए। तब कृष्ण जी ने कहा कि आप जहाँ हल रख दोगे वो जमीन आपकी हो जाएगी प्रभु, जहाँ पे आप खेती करना चाहते हो करिए। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि लेकिन एक शर्त है कन्हैया। बोले क्या? शर्त ये है कि देखो नीचे नीचे की फसल तुम्हारी और ऊपर की फसल हमारी। कृष्ण जी कहते हैं कि जो इच्छा प्रभु, आप जैसा बोले। और कृष्ण जी ये याद रखना कि फसल होने के बाद ही हम मिलेंगे। तो महादेव आलू बोना शुरू कर दिए। आलू बोए, फसल हो गई। उसके बाद में नीचे नीचे क्या था? आलू। वो गया श्री कृष्ण को, और ऊपर ऊपर की घास भगवान महादेव लेकर चल पड़े नंदीश्वर पे। पार्वती माता के पास पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा थैला जिसमें घास भरी हुई थी वे समक्ष रखी। तो पार्वती जी बोले अरे वाह भाई वाह, बहुत बड़ी फसल हुई है, क्या बोया था? तब भगवान बोले आलू। पार्वती माता बोले आलू? जी हाँ। तो दिखाओ, आलू तो है ही नहीं यहाँ। तो आपने क्या कहा था कि नीचे नीचे की तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण का और ऊपर ऊपर का हमारा। तब आलू मैंने तो श्री कृष्ण को दे दिए और ऊपर ऊपर की घास में ले आया। तब पार्वती बोले हरे राम, क्या बात है। आप एक काम कीजिए, आप फिर जाइए, पुनः जाइए और खेती करें। और इस बार याद रखना, शर्त में थोड़ी चेंज, नीचे नीचे की तुम्हारी, नीचे नीचे की हमारी और ऊपर ऊपर की भगवान श्री कृष्ण की। तो फिर महादेव जाते हैं श्री कृष्ण के पास और वही कहते हैं कि मुझे एक वृषभ चाहिए, एक जमीन चाहिए, और इस बार शर्त में थोड़ा चेंज क्या? चेंज ये कि नीचे नीचे की फसल तुम्हारी होगी श्री कृष्ण और ऊपर ऊपर की हमारी। अब भोले बाबा ने पूछा श्री कृष्ण से कि मैं क्या बोऊं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाजरा बो दो। अब बाजरा बोना शुरू कर दिए महादेव। समय बीतता गया और वो क्रॉप कल्टीवेट होके रेडी हो चुका था। अब शर्त के अनुसार ऊपर ऊपर का बाजरा भगवान श्री कृष्ण के पास गया और नीचे नीचे की जो भी घास इत्यादि थी वो हो गई महादेव की। महादेव ने पुनः वृषभ नंदिकेश्वर पर पूरी घास को इकट्ठा करके बड़ा थैला भगवान पार्वती के पास लेके गए और बोले कि ये लीजिए, फसल रेडी हो गई है। तब माता पार्वती ने बहुत खुश होके बोले अरे वाह, बहुत बड़े बड़े थैले आए हैं, अवश्य ही कोई बड़ा धान्य आया है। तब माता पार्वती ने पूछा कि क्या बोया था? तो बोले बाजरा। तो बाजरा कहाँ है? वो तो श्री कृष्ण के साथ गया, श्री कृष्ण की पांति का था वो। आपने ही तो कहा था कि ऊपर ऊपर का श्री कृष्ण का, नीचे नीचे का हमारा, तो नीचे नीचे ये था तो मैं लेके आ गया। तो पार्वती माता बोली कि हे परमेश्वर, हे मेरे भोलेनाथ, अब एक काम कीजिए, आप फिर से जाइए, खेती करिए, पर इस बार बोलना कि ऊपर का भी हमारा और नीचे का भी हमारा, बीच का तुम रख लेना। तो महादेव पुनः श्री कृष्ण से मिले और उन्होंने ये शर्त सामने बोली
कि देखो श्री कृष्ण, तुम बड़े चालाक हो भाई, ऊपर ऊपर का मेरा रहेगा, नीचे नीचे का भी मेरा रहेगा, अगर बीच का तुम्हारा रहेगा। फिर भोलेनाथ पूछे कि मैं क्या बोऊं आज? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मक्का बो दो, जिसे हम भुट्टा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार भगवान भोलेनाथ भुट्टा बो दिए, और बोने के बाद में ऊपर का भी उन्होंने लिया, नीचे का भी उन्होंने लिया, और भुट्टा भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। अब वृषभ नंदिकेश्वर ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये इतना सारा घास आपके कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ मेरे ही काम का है, आपसे खेती नहीं होगी। तब भगवान सदाशिव बोलते हैं कि नहीं, ये आपकी माता माँ पार्वती का आज्ञा है, और वुमेन्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नारी शक्ति की रिस्पेक्ट हर व्यक्ति को करनी चाहिए, उनकी बात को मैं टाल नहीं सकता। फिर वृषभ नंदिकेश्वर के पीठ पर भगवान मकई का वो वृक्ष लेकर गए, और भोलेनाथ ने पार्वती जी से बोला कि ये लो, आ गई है फसल। क्या बोया था? पार्वती जी ने पूछा। भगवान शिव बोलते हैं कि मैंने मकई, जिसे भुट्टा कहते हैं, भुट्टा बोया था। तो भुट्टा कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण के पास। अरे ऐसा कैसा? आपने तो कहा था ऊपर का हमारा, नीचे का हमारा, बीच का भुट्टा था, वो श्री कृष्ण ले गया। और फिर क्या था? उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे और बोलने लगे पार्वती मैया को, हे मैया, ये लो आलू, बाजरा और भुट्टा, महादेव ने इन्हें बोया था, और ये मेरे भोलेनाथ खुद परिश्रम करते हैं लेकिन फल लोगों को देते हैं। मेरे भोलेनाथ से बड़ा करुणाशील, इतना दयालु कोई हो ही नहीं सकता। वो भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, खुद मेहनत करेंगे लेकिन सफलता और फल लोगों को देंगे। तो इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान सदाशिव बहुत ही करुणामय हैं, वो कृपा शीघ्र ही कर देते हैं। तो इस सावन मास में हम आप सब मिलकर भगवान सदाशिव का नाम जपें, ओम नमः शिवाय, भगवान के शिवलिंग पर अभिषेक करें, दूध, दही, पंचामृत इत्यादि सभी सामग्रियों से भगवान भोलेनाथ को मनाएं, और भगवान के नाम जप, भगवान की कथाओं का स्मरण, कीर्तन इत्यादि के द्वारा भोलेनाथ को प्रसन्न करें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव।